Dear students, today we will solve question number 26 of exercise 13.2 limits and derivatives. तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, लास्ट वीडियो में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 25, वो भी ऐसे ही था, सिग्नम फंक्शन था बेटा। तो यहाँ पे हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है बेटा, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 जब ये 0 के बराबर होगा। थोड़ा हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसे f ऑफ x, x डिवाइड बाई मोड ऑफ x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये 0x इक्वल टू 0। अब आपको पता है बेटा, जो ये मोड ऑफ x है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि मोड ऑफ x होता है बेटा x जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, ये होता है बेटा माइनस x जब x लेस देन 0 होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जब सिग्नम फंक्शन इसको बनाएंगे, ये x, इस मॉड x को मैं पहले पॉजिटिव रखूंगा, ये वाला पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वल हम नहीं लेंगे। फिर हम लिखेंगे बेटा x डिवाइडेड बाय x, लेकिन इस x जो नीचे वाला x है अब ये माइनस बन जाएगा। तो इस टाइम पे जब ये माइनस होता है तब x लेस देन 0 होता है, क्लियर। और अब x इक्वल टू 0, ये तो 0 है बेटा जब x इक्वल टू 0 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x और ये x कैंसल हो जाएगा बेटा 1x ग्रेटर देन 0, ये x और ये x कैंसल हो जाएगा -1 जब x लेस देन 0, यह 0 जब x इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपके पास बेटा क्वेश्चन। नाउ यू कैन सॉल्व इट इजीली। तो अब हमें क्या करना है बेटा, पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि जब आपका फंक्शन लेस देन 0 होता है, जब हम 0 पे चेक करेंगे दैट मीन्स आपको देखना है कि फंक्शन कहाँ पे लेस देन 0, थोड़ा सा भी काम क्यों ना हो तो लेस देन होना चाहिए। तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ये 0 नेगेटिव यहाँ पे डिनोट करेगा कि आपका फंक्शन लेस देन 0 कहाँ पे, वहीं पे आपको देखना है। देखो बेटा लेस देन 0 कहाँ पे बेटा, यहाँ पे ना x लेस देन 0, तो लिखेंगे बेटा f ऑफ x पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x का भी लेस देन 0, तभी बेटा -1। लेकिन अप्लाई आपको क्या करना है बेटा, एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो आपको -0 यहाँ पे नहीं लिखना है। देखो बेटा यहाँ पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बेटा लिमिट अप्लाई नहीं होता है, तो बेटा ये ऐसे ही रहेगा -1। तो यह हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम लेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, क्लियर। तो देखोगे 0 प्लस होता है बेटा कहाँ पे, आपका फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, तो लिखेंगे बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, कहाँ पे ग्रेटर देन 0, वहां पे बेटा 1 है। तो ये भी कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई ऐसे नहीं होगा बेटा, डायरेक्ट 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये -1 है और ये +1 है, -1 इज नॉट इक्वल टू +1। तो हम कहेंगे बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे आपको देखना है बेटा, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, जब हम सोल्यूशन में लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ ऑफ एक्स, वो है बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, देखो बेटा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, मॉड ऑफ एक्स -5 के बराबर। देखो बेटा अब हम यहाँ पे भी इस फंक्शन को ब्रेक कर दे, यहाँ पे मॉडल्स हैं, तो देखो बेटा अगर ऐसे होता है मॉड ऑफ एक्स -5, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं बेटा एक्स -5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, एक्स -5 लेस देन 0। लेकिन जो ये -5 है बेटा ये ब्रैकेट से बाहर है, ऐसे ही बेटा, दैट मीन जो यहाँ पे ब्रेक होगा बेटा वो मॉड एक्स ब्रेक होगा। दैट मीन मॉड ऑफ एक्स ऐसे हम लिखेंगे बेटा एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, -x जब x लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसका वैल्यू लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे जब हम इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे बेटा मॉड ऑफ 5 -5, तो मॉड ऑफ 5 जब यहाँ से 5 बाहर आ जाए तो 5 - 5 बन जाएगा, तो 5 - 5 आ जाएगा बेटा 0। तो यहाँ पे हमारा लिमिट क्या आ गया बेटा, 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे आपको ओपन करने की भी जरूरत नहीं है।
तो इसके बाद अब हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x किसके बराबर है बेटा, f ऑफ 1 के बराबर। ये हमारे पास गिवन है, ठीक। तो हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि ये जब हम लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x करेंगे वो किसके बराबर होगा, f ऑफ 1 के बराबर। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम करेंगे एट x इक्वल टू 1। तो f ऑफ x किसके बराबर होगा बेटा, जब x f ऑफ x उस टाइम पे किसके बराबर है, जब लिमिट x जब x 1 के बराबर है। x 1 के बराबर कहाँ पे है बेटा फंक्शन, तो यहाँ पे बेटा फंक्शन x इक्वल टू 1, तो वहां पे हमारे पास बेटा 4 है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, अब x के बदले क्या लिखना है बेटा, f ऑफ 1, तो वो है बराबर 4। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया बेटा f ऑफ 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन, ये वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, नाउ पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे बेटा। तो क्योंकि यहाँ पे लेस देन भी है ग्रेटर देन भी है, तो वरना हम डायरेक्टली यूज करते। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड भी लिमिट करना यूज करना होगा बेटा, राइट हैंड लिमिट भी यूज करना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू कहाँ पे फाइंड करना है, 1 पे। तो लिखेंगे 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब होता है फंक्शन कहाँ पे लेस देन है बेटा, f कहाँ पे लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 यहाँ पे है बेटा, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x के बदले बेटा a प्लस bx। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा, तो आ जाएगा a प्लस b इंटू 1, तो आ जाएगा a प्लस b। क्लियर। तो इसके बाद अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। तो फंक्शन को देखना है कहाँ के ग्रेटर देन x है बेटा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटर देन है बेटा b माइनस ए एक्स। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो b माइनस ए, आपको 1 प्लस या 1 नेगेटिव नहीं लिखना होता, डायरेक्ट 1 लिखना होता है जो आप लिमिट अप्लाई करते हो बेटा, जिसपे हमें ढूंढना होता है। तो यह है बेटा b माइनस ए। क्लियर। तो इसको रखेंगे बेटा फर्स्ट नाम, इसका रखेंगे सेकंड नाम, ठीक। नाउ इसका रखेंगे बेटा फर्स्ट, इसका सेकंड और इसका थर्ड रखेंगे। नाउ अब हमें गिवन है बेटा, यहाँ पे हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x किसके बराबर है बेटा, f ऑफ 1 के बराबर। तो हमने लिखा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट था वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। तो वो दोनों किसके बराबर होंगे बेटा, f ऑफ 1 के बराबर होंगे। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया था बेटा वो है बेटा a प्लस b, और जो हमारे राइट हैंड लिमिट आ गया था वो है बेटा हमारे पास b माइनस ए। ये दोनों किसके बराबर है बेटा, 4 के बराबर है, ठीक है। क्योंकि हमें यहीं पे बताया गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ 1 के बराबर। फिर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी आपस में बराबर होगा क्योंकि ये गिवन है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये a प्लस बी और ये a b माइनस ए ये आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करना है, वहाँ पे गिवन है ऑलरेडी कि ये आपस में बराबर है। तो और वी कैन राइट a प्लस बी इक्वल टू 4, b माइनस ए इक्वल टू 4, क्योंकि ये दोनों आपस में दोनों किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम रखेंगे बेटा फिफ्थ और इसका नाम रखेंगे हम सिक्स्थ। क्लियर, शाबाश। नाउ तो यहाँ पे हमने इसका नाम दिया था बेटा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास था ये सेकंड था, ये थर्ड था, और यह फोर्थ आ जाएगा और ये फिफ्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। तो देखो बेटा a प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 4 प्लस 4, ये और ये कैंसल, b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। तो b किसके बराबर है, 4 के बराबर आ जाएगा बेटा। क्लियर। अब इसी को हम कहाँ पे पुट करेंगे, हम पुट करेंगे बेटा पुट b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4। तो वहां पे आ जाएगा a प्लस बी के बदले 4 इक्वल टू 4। तो a आ जाएगा आपका 4 माइनस 4, तो a आ जाएगा बेटा आपका 0। दस वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 4। तो ये हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमारे पास a 0 आ गया और b आ गया 4 के बराबर।